हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 किलों के बारे में बताएंगे। भारत की शान है ये 10 किले। भारत में हर राज्य के महलों और किलों का अपना अलग ही आकर्षण है। अगर आप प्राचीन कला और धरोहर देखने के शौक रखते हैं तो इन शानदार किलों को आप जान लीजिए और आप इनमें घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो मैं आपको किला के बारे में बताऊंगी तो वो है राजस्थान में स्थित है मेहरानगढ़ का किला। तो इसकी कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर शहर में है, यानी जोधपुर में है ये किला मेहरानगढ़। यह 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है और सबसे बड़ा किला है। यह किला काफ़ी ऊंचाई पर बना है। इसे राव जोधा ने बनवाया था। इस किले में 7 गेट हैं। हर गेट राजा के किसी युद्ध के जीतने पर स्मारक के तौर पर बनवाया गया था। इस किले में जायापॉट गेट राजा मानसिंह ने बनवाया था। किले के अंदर मोती महल, शीश महल जैसे भवनों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। चामुंडा देवी का मंदिर और म्यूजियम इस किले के अंदर ही है। यह राजस्थान का सबसे अच्छा म्यूजियम माना जाता है। फ्रेंड्स, अब जब आप जाएंगे तो आपको इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे बताने से तो कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, यानी जो दूसरा नंबर किला है वो है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा में बने इस किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। पहले यह किला राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पास था। बाद में इस पर महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया था। अपने वास्तुशिल्प, नक्काशी और सुंदर रंग रोगन के साथ इसकी भव्यता के कारण यह देश सभी किलों में से, यानी ये जो है यह देश के सभी किलों में से सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है। इस किले की 4 दीवारी के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है जिसकी कई इमारतें बेहतरीन कला के नमूनों में से एक है। सफ़ेद संगमरमर की मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, मुसम्मन बुर्ज, जहांगीर पैलेस, खास महल, शीश महल, उनमें से कुछ खास है। मुगल शासक बादशाह अकबर ने 1573 में आगरा के किले का निर्माण शुरू किया था। 3 नंबर पे देखिए क्या है, ग्वालियर का किला, यानी और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला जो 3 नंबर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित इस किले को राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। यह उत्तर और मध्य भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक है। सुंदर स्थापत्य कला, दीवारों और प्राचीरों पर बेहतरीन नक्काशी, रंग रोगन और शिल्पकारी की वजह से यह किला बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। आप इमेज पर भी देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर दिख रहा है। यह गोपांचल पर्वत पर बना है, लाल बलुए पत्थर से बना है। यह किले के भीतरी हिस्सों के मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने मौजूद हैं। 15वीं शताब्दी में बना गुजरी महल उनमें से एक है जो राजा मानसिंह और गुजरी रानी मृगनयनी के प्रेम का प्रतीक है। यह मैदानी क्षेत्रों से 100 मीटर की ऊंचाई पर बना है। किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से लेकर 200 मीटर तक है। 4 नंबर पर है चित्तौड़गढ़ का किला। ये कहाँ पर स्थित है, ये भी राजस्थान में स्थित है। इमेज पर देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यह किला। आप जब जाएंगे तो इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सुंदर किला होगा यह। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित यह किला 700 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। जमीन से 5 फुट की ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला बेराज नदी के किनारे स्थित है। 7वीं सदी से 16वीं सदी तक यह राजपूत वंश का महत्वपूर्ण गढ़ था। इस किले की विशेषता इसके मजबूत प्रवेश द्वार, बुर्ज, महल, मंदिर, दुर्ग और जलाशय हैं जो राजपूत वास्तुकला के बेमिसाल नमूनों में शामिल है। इस किले में 7 प्रवेश द्वार हैं। पहला प्रवेश द्वार पैदल पोल के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल, लक्ष्मण पोल और आखिरी में राम पोल है जो
1459 में बनवाया गया था। किले के पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। यहाँ 2 प्रसिद्ध जलाशय हैं जो विजय स्तंभ और राणा कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। 5 नंबर पर है लाल किला, जो कि सभी को पता है, और ये कहाँ स्थित है ये भी सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लाल किला है दिल्ली में। लाल किला दिल्ली का एक विश्व प्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल ने 1060 में करवाया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसे फिर से बनवाया और शाहजहां ने इसे तुर्क शैली में ढलवाया था। लाल बलुआ पत्थरों और प्राचीर के कारण इससे लाल किला कहा जाता है। भारत के लिए यह किला ऐतिहासिक महत्व रखता है। मुगल शासक शाहजहां ने 11 वर्ष तक आगरा से शासन करने के बाद तय किया कि राजधानी को दिल्ली लाया जाए और यहाँ 1618 में लाल किले की नींव रखी गई। वर्ष 1647 में इसका उद्घाटन किया गया। करीब 1.5 मील में फैले इस किले के लाहौर और दिल्ली गेट 2 प्रवेश द्वार हैं। 6 नंबर पर है सोनार का किला, और ये भी राजस्थान में ही स्थित है। हमारा राजस्थान जो है वो किलों के मामले में बहुत फेमस है। तो सोनार का किला राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। इस किले की खासियत यह है कि इस पर जैसे ही सुबह की सूरज की किरणें पड़ती हैं यह सोने की तरह दमकता है। आप देख पा रहे होंगे इमेज पे, इसीलिए इसे सोनार का किला कहते हैं। वैसे रेगिस्तान के बीच में स्थित होने से इसे रेगिस्तान का दुर्ग भी कहा जाता है। यह दुनिया के बड़े किलों में से एक है और इसके चारों ओर 99 गढ़ बने हुए हैं। इनमें से 92 गढ़ों का निर्माण 1633 से 1647 के बीच में हुआ था। जैसलमेर के किले का मुख्य आकर्षण गोपा चौक स्थित किले का पहला प्रवेश द्वार है। यह विशाल और भव्य द्वार पत्थर पर की गई नक्काशी का शानदार नमूना है। दूसरा आकर्षण दुर्ग के अंतिम द्वार हावड़ पोल के पास स्थित दशहरा चौक है। इस दुर्ग का खास दर्शनीय स्थल है। यहाँ टूरिस्ट खरीदारी कर सकते हैं। जैसलमेर किले में एक अन्य आकर्षण है राजमहल। यह किले के अंदरूनी हिस्से में बना हुआ है। किसी समय यह महल राजा महाराजाओं के लिए मुख्य जगह हुआ करती थी। इस वजह से यह दुर्ग का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी है। 7वें नंबर पर है कांगड़ा किला, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह किला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। इसे कांगड़ा के शाही परिवार ने बनवाया था। यह दुनिया के सबसे पुराने किलों में से एक है और इसे देश के सबसे पुराने किलों में गिना जाता है। इसे नगर कोट या कोट कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा और मांझी नदियों के ऊपर स्थित कांगड़ा किला 500 राजाओं के वंशावली के पूर्वज राजा भूमचंद्र की त्रिगतरा भूमि की राजधानी थी। यह किला धन संपत्ति के भंडार के लिए इतना प्रसिद्ध था कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में अपने चौथे अभियान के दौरान पंजाब को हराकर सीधे 1009 ईस्वी में कांगड़ा पहुंचा था। 8वें नंबर पर है गोलकुंड का किला, और ये है हैदराबाद में, यानी हैदराबाद का गोलकुंड किला। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर बने इस किले का निर्माण ककतिया शासकों ने करवाया था। इसे भव्यता और सुंदरता संरचना के कारण जाना जाता है। आज भी हजारों की संख्या में पर्यटक का यहाँ पर जमावड़ा देखा जा सकता है। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मुहम्मद नगर कहलाने लगा। 1512 ईस्वी में यह कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आया। फिर 1687 ईस्वी में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बने इस किले में कुल 8 दरवाजे हैं। यह पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवारों से घिरा है। मूसी नदी इसके दक्षिण में बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील दूर उत्तर में कुतुबशाही
राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं जो टूटी फूटी अवस्था में मौजूद हैं। चलिए 9 नंबर पर देखिए कौन सा किला है, सिंधुदुर्ग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह किला मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच में बनाया गया है। किले का निर्माण शिवाजी ने 1664 से 1667 के बीच में करवाया था। सिंधुदुर्ग अपनी खूबसूरती की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मुंबई के दक्षिण में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। सिंधुदुर्ग समुद्र के बीच एक छोटे टापू पर बना हुआ है। ये भी काफ़ी खूबसूरत दुर्ग है। चलिए अगला है 10 नंबर, कुंभलगढ़ का किला, जो कि राजस्थान में है। ये भी बहुत खूबसूरत किला है। तो राजस्थान के राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस फोर्ट की 2 खासियत है। पहली क्या है, इस फोर्ट की दीवार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है जो 36 किलोमीटर लंबी है तथा 15 फीट चौड़ी है। इतनी चौड़ी कि इस पर एक साथ 5 घोड़े यानी हॉर्स जो हैं वो दौड़ सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इस दुर्ग के अंदर 360 से ज़्यादा मंदिर हैं। इसमें 300 प्राचीन जैन मंदिर और बाकी हिंदू मंदिर हैं। यह एक अभेद किला है जिसे दुश्मन कभी अपने बल पर नहीं जीत पाया। इस किले की ऊंची जगहों पर महल, मंदिर और रहने के लिए इमारतें बनाई गई थीं। यहाँ समतल भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया गया, वहीं ढलान वाले भागों का इस्तेमाल जलाशयों के लिए करके इस दुर्ग को पूरी तरह से सक्षम बनाया गया था। तो ये थे भारत के टॉप 10 किले। उम्मीद करती हूँ आपको जानकर अच्छा लगा होगा कितनी ही खूबसूरत जगह हैं हमारे भारत में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।